मेरठ मर्डर केस में एक सनसनीखेज वीडियो जो जी मीडिया के पास है। इस वीडियो को देखकर कोई भी सन्न रह जाएगा। पति की हत्या के बाद उसे सीमेंट के घोल में दफनाने के बाद मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल होली के रंग में डूबे नजर आ रहे हैं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है कैसे मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ होली खेल रही है। और होली थी 14 मार्च को। उससे पहले ही मुस्कान और इसके बॉयफ्रेंड साहिल ने सौरभ को मौत के घाट उतार दिया था। उसका जो शव है उसको ड्रम में अलग अलग पीसेस में करके रख दिया था, उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया था। उसके बाद का ये वीडियो है जो इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है कि आप देखिए दोनों के फेस के हाव भाव आप देखिए, दोनों खुश हैं। साथ में इन्हें जरा सा भी मलाल नहीं है, मुस्कान को जरा सा भी मलाल नहीं है कि उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद ये जश्न मना रहे हैं मुस्कान और साहिल शुक्ला। उसका ये एक्सक्लूसिव फुटेज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है कि पहले इन दोनों ने सौरभ को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद कितनी आप देखिए कि किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह ये यहाँ पर होली मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं ये दोनों, जबकि ये सौरभ का मर्डर कर चुके हैं। उसके बाद बड़े ही आराम से इन्होंने होली मनाई है। और खबर तो ये भी है कि ये लोग 3 दिन शिमला भी रह के आए थे। तब जब मुस्कान ने अपनी माँ से ये सब बातें शेयर की, उसके बाद मुस्कान की माँ पुलिस को बताती है और तब सामने आता है ये जघन्य कांड। ये कुछ चैट्स हैं जो सामने आई हैं। ये सौरभ और मुस्कान के बीच की चैट्स हैं जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये माफ कीजिए साहिल और मुस्कान के बीच की चैट है ये देखिए, जिसमें वो लोकेशन पूछ रहा है कहाँ हो, कब आओगी। तो उसमें मुस्कान कहती है तो अभी तो पार्टी है, वहाँ जाऊंगी, उसके बाद बताती हूँ। ये कुछ दिन पहले की भी चैट्स हैं जो सामने आई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये 7 मार्च की है और उससे पहले भी दोनों के बीच में काफ़ी बात होती थी। जो बताया जाता है कि पहले तो ये एक ग्रुप में ऐड थे साहिल और मुस्कान, उसके बाद धीरे धीरे जब इनकी बात बढ़ने लगी तो फिर ये अलग से प्राइवेट चैट करने लगे और तब इन दोनों की नज़दीकी बढ़ती है। और फिर इतनी ज़्यादा नज़दीकी इन दोनों की बढ़ जाती है कि ये सौरभ को मारने का प्लान कर लेते हैं। और उसी के लिए सौरभ की लोकेशन क्या है उसी को जानने के लिए लगातार ये साहिल जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये मुस्कान से चैट कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सौरभ आया हुआ था मुस्कान के बर्थडे के लिए, उसको सरप्राइज देने के लिए। उसी दौरान इन्होंने प्लान कर लिया था, मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर ये प्लान कर लिया था कि वो सौरभ को अब रास्ते से हटा देंगे। और रास्ते से हटाने के बाद साहिल और मुस्कान ने कुछ इस तरह से होली मनाई है। इसका वीडियो आप देख लीजिए कि मर्डर के तुरंत बाद होली मनाई है, जिसको देखने के बाद पूरा देश सन्न है और सभी एक सा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एक पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है अपने पति के साथ। अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मर्डर से पहले की है, जिसमें आप देख सकते हैं, आप देखिए मेरे साइड में, कि मुस्कान डांस कर रही है। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे वो तंत्र मंत्र वाला कमरा जो साहिल शुक्ला का है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये उस ड्रम की है जिसमें लाश छिपाई गई थी सौरभ की। और चौथी जो तस्वीर है उसमें आप देखेंगे पुलिस ने पकड़ा हुआ है दोनों को, साहिल शुक्ला को भी और साथ में है मुस्कान। तो ये 4 तस्वीरें आप देखिए और इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। चलिए अब कुछ और तथ्य आपके सामने रखते हैं इस पूरे जघन्य हत्याकांड से जुड़े। मेरठ में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का कत्ल करने वाली मुस्कान को लेकर जो एक सवाल सबके मन में है वो ये है कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। एक तरफ मुस्कान पति के साथ हंसती नाचती थी और वहीं दूसरी तरफ उसके टुकड़ों की प्लानिंग कर रही थी। इतना ही नहीं, वो उर्दू में कई शब्द भी लिखा करती थी। इसमें उसके भी तंत्र मंत्र में शामिल होने की आशंका है।
मुस्कान अपने घर में उर्दू में लिखती थी। लिख देवी थी, कभी कुछ लिख देवी थी अपने हाथ से। उर्दू में पता नहीं क्या क्या लिखती रहती थी, पता नहीं। सिंदूर से घर पर जादू टोना करती थी। ऑरेंज वाला सिंदूर होता है ना, उसको बोल के जगह जगह पता नहीं क्या क्या लिख रही हूँ, उर्दू भाषा में लिखती रहती। मुस्कान साहिल को शंकर बुलाती थी। शंकर, फिर इन्होंने बोला ना शंकर नाम लिखवा दो, दोबारा मैसेज कर रहा हूँ शंकर लिखवा दो, बाबा नहीं शंकर। और दिल में नफरत के बाद भी सौरभ के साथ पार्टियां करती थी। मेरठ की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी, जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सौरभ का बेरहमी से कत्ल कर दिया, वो क्या थी, कितनी शातिर थी और कितनी बहरूपिया थी, इसका अब खुलासा होने लगा है। मुस्कान एक तरफ तो सौरभ को मारने की प्लानिंग में लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके साथ डांस भी कर रही थी। खुद ही अपनी मर्जी से सौरभ से लव मैरिज कर ली और फिर अपनी ही मर्जी से उसे धोखा भी दे दिया। एक तरफ वो अपनी बेटी के साथ रहती थी, तो दूसरी तरफ तंत्र मंत्र भी किया करती थी, जिसका खुलासा खुद सौरभ की मां ने किया है। सौरभ की मां के मुताबिक मुस्कान घर के कोने कोने में उर्दू में लिखा करती थी और सिंदूर का इस्तेमाल कर कई जादू टोना किया करती थी। ऑरेंज वाला सिंदूर होता है ना, उसको बोल के जगह जगह पता नहीं क्या क्या लिख रही हूँ, उर्दू भाषा में लिखती रहती। इससे पहले उसके बॉयफ्रेंड साहिल के कमरे से भी तंत्र मंत्र के सबूत मिले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सौरभ की बलि दी गई? क्या हत्या में कोई तांत्रिक भी शामिल है? आखिर उर्दू में ही मुस्कान क्यों लिखा करती थी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मुस्कान साहिल से उसकी मरी हुई मां बनकर बातें करती थी। साहिल को यकीन दिलाती थी कि उससे शादी करके ही उसका भला हो सकता है। इतना ही नहीं, मुस्कान साहिल को शंकर बुलाती थी और दावा यह भी है कि वो खुद को पार्वती कहती थी। उसका ये खुलासा हुआ है उस केक से जो उसने साहिल के लिए मंगाया था। दरअसल सौरभ के मर्डर के बाद दोनों मनाली गए थे और जिस कैब में वो मेरठ से मनाली पहुंचे, उस कैब ड्राइवर से मुस्कान ने केक मंगाया था। भैया आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा, बस आपको इतना करना है। सौरभ के मर्डर के बाद मुस्कान ने 11 मार्च को साहिल का बर्थडे मनाया था और कैब ड्राइवर के मुताबिक दोनों ने बड़ी पार्टी भी की थी। तो डेली नशा कर रहा था। किसने की थी? ये नाम तो मैं उनका पता ना था, नाम मुझे जब पता लगा मुस्कान थी और वो था साहिल। दोनों ने ही की थी? दोनों ने ही गाड़ी में आती दफे पी थी, जाती दफे बस वो लड़के सिगरेट पीवा था। जब रूम में जाया था 2 बोतल डेली लावा था अपने। मुस्कान साहिल को सरप्राइज देना चाहती थी और ये तक कह रही थी कि वो फोन पर बात नहीं कर पाई। जो केक मुस्कान ने साहिल के लिए मंगवाया उस पर भी हैप्पी बर्थडे शंकर लिखा था। आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊंगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज देना है रात को, केक कट करवाना है। भैया अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना, उस पे लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा लिखवाना है, ठीक है ना। इससे पहले साहिल के कमरे में भी शिव की तस्वीरें मिली थी, जो कहीं ना कहीं इशारा करती है कि इस हेट स्टोरी में ब्लैक मैजिक का भी एक बड़ा एंगल मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुस्कान ने पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सौरभ को मारा और फिर उसे छिपाने की कोशिश की। इसमें खुलासा हुआ कि मुस्कान ने सौरभ की हत्या के बाद उसकी बहन से सौरभ बनकर बातचीत की और सौरभ के फोन से ही सौरभ बनकर उसकी बहन को मैसेज किए, जिससे कि सौरभ के ठीक होने का भ्रम उसे हो सके। मैसेज में मुस्कान ने लिखा कि मनाली में सब ठीक है। मौत से सिर्फ 3 दिन पहले अपने पति के साथ डांस करती मुस्कान को देखिए। मुस्कान, सौरभ और उसकी बेटी खुशी एक पार्टी में डांस कर रहे हैं। तस्वीर देखकर एकदम परफेक्ट हैप्पी फैमिली नजर आ रही है। लेकिन कौन जानता था कि मुस्कान की ये हंसी और खुशी दोनों झूठी थी। मुस्कान का सौरभ के साथ ये रिश्ता ही फरेब से भरा था
और जिस हंसी और खुशी से वो नाच रही थी, उसके मन में दरअसल प्यार नहीं बल्कि दरिंदगी की बड़ी साजिश छिपी थी। ये वीडियो सौरभ की हत्या से सिर्फ 3 दिन पहले का है, जब अपनी बेटी के जन्मदिन में सौरभ बेहद खुश नजर आ रहा था। लेकिन वो क्या जानता था कि उसकी खुशी का मर्डर खुद उसकी पत्नी कर देगी। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर न सिर्फ सौरभ को मारा बल्कि ऐसी दरिंदगी की कि रूह कांप जाए। इसका खुलासा उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ पर इतना तेज वार किया कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उसके गले की सारी नसें कट गईं। उसके गले के चारों तरफ वार किए गए और तो और उसके हाथ भी कलाई से अलग हो चुके थे। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर चाकू से सौरभ का कत्ल किया था और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसे ड्रम में छिपा दिया था। हत्या का प्रकरण था जिसमें कि पति की हत्या प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर कर दी। उसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसमें कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड उनको मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दी गई है। ये बड़ी सोची समझी साजिश थी जिसमें कि दोनों ने मिलकर व्यक्ति की हत्या की है। पुलिस का ड्रम ले जाते हुए वीडियो भी सामने आया था, जिसमें ड्रम इतना भारी था कि 4-5 लोग भी उसे उठा नहीं पा रहे थे। जी मीडिया की टीम उसी दुकान पर पहुंची जहां से मुस्कान ने ये ड्रम खरीदा था। उन्होंने बातचीत करी, हम पड़ोसी हमने बताया एक बच्चा फरमान जो यहाँ काम करता है उसको 1100 का ड्रम लेगी थी। अच्छा ड्रम उन्होंने पूछा किसने ले गया, अनाज के लिए ले आते हैं, लेगी 1100 लेगी। उस सिस्टम लड़की आई थी, कोई से बात नहीं थी, कोई घबराने वाली चेहरा उसका भी नॉर्मल था। उनने आगे बच्चे से ड्रम पूछा ना 1100 था, किसने लिया, अनाज के लिए चाहिए। यहाँ पे जो ड्रम बिकते हैं दूध के नहीं ले आता, कोई दही के नहीं जाता है, कोई पानी के नहीं है, कोई अचार के नहीं है, इन्हीं की चीज़ के बिकते हैं। कोई पानी यूज करें, अब कोई पता नहीं क्या इस्तेमाल करे, ऐसा हमें नहीं मालूम। मुस्कान कितनी शातिर थी इसका एक और उदाहरण देखिए और समझिए कि मर्डर के बाद किसी को शक ना हो कि सौरभ गायब है, इसके लिए भी उसने बड़ी साजिश रची। मुस्कान ने सौरभ की बहन को सौरभ के फोन से मैसेज किए, खुद को सौरभ बताते हुए चैट की और उसे यकीन दिलाया कि सौरभ एकदम ठीक है। ये सभी मैसेज उसी की गवाही दे रहे हैं जिसमें मुस्कान सौरभ के फोन का मर्डर के बाद इस्तेमाल कर रही थी। उसकी बहन को हैप्पी होली मैसेज भेज रही थी और पूछ रही थी कि क्या वो होली पर आएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सौरभ करता। और तो और मनाली की जोगिनी फॉल्स की फोटो स्टेटस पर भी लगा रही थी, जिससे यह लगे कि सौरभ खुशी खुशी अपने परिवार के साथ मनाली घूम रहा है। शातिर मुस्कान अपनी साजिश को अंजाम देने और उसे छुपाने के लिए अपनी पहचान बदलकर अलग अलग लोगों से चैट करती थी। वो कभी सौरभ की बहन से सौरभ बनकर चैट करती तो कभी अपने प्रेमी साहिल से उसकी मरी हुई माँ बनकर चैट करती थी। और इसी चैट के फेर में उसने एक खौफनाक साजिश रची थी, लेकिन उसके गुनाह पर से पर्दा आखिरकार उठ ही गया। सौरभ के घर वाले भी यही सोच रहे थे कि सौरभ एकदम ठीक है और खुश है, लेकिन अचानक जब उसके फोन लगने बंद हो गए तब परिवार को शक हुआ और सौरभ की तलाश शुरू हुई। बाहर निकला था जी, ये बराबर में पड़ोसी है हमारे, वो आए, उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे सौरभ नाम का, सौरभ राजपूत या सौरभ कुमार नाम से वहाँ पे इतना बहुत हल्ला हो रहा है कि भाई उसको मर्डर हो गया, ये हो गया। तो मैं तुरंत मम्मी को बहुत बताया और पड़ोसी के साथ ही स्कूटी पे निकल गया देखने। वहाँ गया, आगे जाके देखा, वहाँ पे उसके दोस्त यार खड़े हुए थे 2-3, मतलब मेन दोस्त नहीं है, बहुत सारे दोस्त यार खड़े थे। देखा मैंने, उनसे पूछा भाई क्या हो गया, उसने बोल दिया तुम्हें नहीं पता। मगर नहीं भाई, उन्होंने बताया भाई सौरभ को मार दिया। और तलाश के बाद पुलिस उस ड्रम तक पहुंच गई जिसमें साहिल और मुस्कान ने सौरभ के शरीर के टुकड़े किए थे। इसके बाद ही पुलिस ने बताया था कि कैसे महीनों से सौरभ के मर्डर की प्लानिंग की गई थी और आखिरकार मौका देखते ही उसके खाने में कुछ मिलाकर पहले बेहोश किया, फिर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मेरठ।